बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही उम्दा, जायके से लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी। हमारे ट्रेडिशनल फूड, जी हाँ, ये हैं हमारे रवायती खाने, हमारे घरों की जीनत बनते हैं। हमेशा से हमारे दस्तरखान को चार चांद लगा देते हैं। इसे घरों में तकरीबन बच्चे बड़े हर कोई शौक़ से खाते हैं। इसे पकाने का ख़ास एहतमाम करते हैं, लेकिन पकाने वाले की मोहब्बत शामिल हो तो क्या बात। और जब ये सादा चावलों के साथ खाई जाए तो इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। आप देखकर समझ तो गए होंगे, ये हैं हमारे कड़ी चावल। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो पकाने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिए मैंने एक बड़ी आल वाली प्याज और लहसुन अदरक, साथ में लिए हैं मैंने 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के हैं, लेकिन लाल सुरख टमाटर हैं ये। और साथ में लिए मैंने 7 हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और एक नींबू लिया है जो एंड में हम यूज़ करेंगे। एक प्याज लिया है, लहसुन अदरक, और यहाँ मैंने लिया है 1 अदद नींबू। मुझे नींबू बेहद पसंद है और बहुत ही अच्छा होता है नींबू, ख़ास तौर पर सालन में तो बहुत मज़ा देता है। यहाँ मैंने लिए 3 चम्मच हल्दी के। ये मैंने अलग से तड़के के लिए निकाला है। और अब मैंने ली है दही मैंने 1 प्याली ली है यहाँ पर। ये थोड़ी सी खट्टी है और हम दही को अब फेंट लेंगे मशीन के साथ, या फिर आप अपनी मशीन के साथ ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो छलनी से नहीं हमें छानना पड़ता। यहाँ लिए मैंने रेड मिर्चें, नमक, कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा मैंने लिया है गरम मसाला, और 2-4 मैंने इसमें लौंगे डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर लिया है। और साथ में लिए मैंने काली मिर्चें साबुत थोड़ी सी, और 1 चम्मच ज़ीरा है, और 2 कुटी हुई इलायची। ये मैंने प्याज चॉप कर लिए, जो हरे वाली प्याज थी, ग्रीन। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तड़के के लिए अलग से निकाल दी है इसमें से। ये तड़के में बहुत अच्छी लगती है। दही को मैंने मशीन से अभी यहाँ फेंट लिया है। हम देखें कितनी अच्छी हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने बेसन लिया है वो ऐड कर देंगे। बेसन मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पर 1.5 पाव के करीब है। हम आधे से कम बेसन इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन वापसी बचा लेंगे, ताकि हम पकोड़े बनाएं, और पकोड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आधे से जो कम बेसन था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अब हम हरी प्याज चूल्हे पर रख देंगे, ये देखें। और साथ में हमने इसमें खड़ा गरम मसाला जो हमने लिया था, लौंगे 7 अदद लौंग थी तकरीबन, 2 इलायची कूटी हुई, और थोड़ा सा ज़ीरा, वो सब चीज़ें इसमें शामिल कर दिए। इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब हम दही में पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 गिलास के करीब। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें, ये अब फ्राई हो चुका है। हमने जो टमाटर लिए थे उसका पेस्ट बना लिया था, हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर लाल सुरख टमाटर लिए थे, उससे कड़ी का रंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं टमाटर कड़ी में यूज़ करती हूँ, काफ़ी लोग इसे नहीं ऐड करते, लेकिन इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है इसका, और इसका रंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
जब ये बनकर तैयार होगी तो देखने में ही इतनी खूबसूरत लगेगी, तो आप लोगों का दिल करेगा लाजमी एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने खुश्क मसाले लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। मैं चम्मच की मदद से नहीं डालती, मैं अंदाज़े से यूज़ करती हूँ। लेकिन जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो ही बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। यहाँ पर हमने दही और जो हमने इसमें बेसन मिक्स किया हुआ था इसमें शामिल कर दिया। देखें, कढ़ी को पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता है इसे चूल्हे पर, और हल्की आंच पर ये बनती है जब ये बेहद लजीज बनती है। हमने हल्दी का 1 चम्मच इसमें अभी शामिल कर दिया है। हमने 3 चम्मच के करीब तकरीबन हल्दी ली थी, इसमें से हमने 1 चम्मच अभी शामिल कर दिया है। 1 चम्मच हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो पानी इसमें और मज़ीद ऐड कर दीजिए। मैं हल्की आंच पर बनाती हूँ, इसलिए मुझे इतना पानी काफ़ी होता है। हल्की आंच पे देर से तो बनती है, लेकिन बनती बहुत ही मज़े की है। अब देखें ये अच्छे से पकना शुरू हो चुकी है। हम इसे ढक्कन ढक देंगे और छोड़ देंगे ताकि इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे देखते रहेंगे। और अब देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखी हुई है मैंने ये। अब हम इसका पेस्ट है वो तैयार करेंगे। जो हमने लहसुन अदरक ली थी उसमें बारीक बारीक सी 4 अदद मैंने मिर्ची डाली है, हरी वाली, वो इसे पीस लेंगे साथ में। और हम पकौड़ों के लिए इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने प्याज जो चॉप की हुई है और बारीक बारीक सी हरी मिर्चें वो इसमें शामिल कर देंगे, और साथ में हम इसके शामिल करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला। हमने इसमें प्याज और हरी मिर्चें ऐड की हैं, बाकी हमने खुश्क मसाला जो था वो इसमें शामिल किया है। और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट तो हमने शामिल कर दिया था शुरू में। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे, और हम इसे थोड़ी देर के लिए, जब मिक्सचर हमारा बन जाएगा, हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार हो, ताकि हमारे पकोड़े अच्छे बने। यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम चावलों के लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव चावल लिए हैं, 1 बड़े कप के करीब। मैंने चावलों को 1 घंटे पहले तकरीबन भिगो दिया था। अब हम एक छोटी प्याज पतीले में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, और साथ में इसके थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। ज़ीरे से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसमें नमक कम डलता है क्योंकि ये सादा चावल होते हैं। हम इसे पानी डालकर अब छोड़ देंगे। ये उबाल आ गया, हमने इसमें चावल डाल दिए। जब तक चावल पकना शुरू नहीं होंगे हम इस पर ढक्कन नहीं ढकेंगे। इसमें जल्दी उबाल आ जाता है क्योंकि सिर्फ पानी होता है, और पानी मैंने यहाँ 2 कप लिए थे।
देखिए हमारी कढ़ी का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। चावलों को हमने 10 मिनट तक तकरीबन हल्की फ्लेम पर छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद देखिए इसका कितने खूबसूरत हो चुके हैं ये। अब हम हल्का सा और कम चूल्हा दम करके इसे दम पर लगा देंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम चावलों का चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ हमारी कढ़ी का कलर देखें बहुत खूबसूरत आया है। यहाँ पर कढ़ी हमारी तकरीबन तैयार हो रही है, लेकिन हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे। हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गरम किया और इसमें पकोड़े ऐड करते हैं। हम इसमें सादा पकोड़े बनाएंगे, बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब ये कढ़ी में शामिल होंगे तो ये वैसे ही नरम पड़ जाएंगे। अब हम दूसरे जो हमारा बचा हुआ वो है उसके जल्दी जल्दी और पकोड़े मज़ीद बनाते हैं। ये देखिए हमने देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। जैसे ये देखने में लजीज नज़र आ रहे हैं, खाने में इंशाल्लाह ये ऐसे ही मज़ेदार होंगे। और यहाँ पर इनकी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो हम इसके बाद इसमें जो तड़का हमने लगाना है, और अब हम तड़के के लिए जो हमने प्याज ली थी वो हमने चूल्हे पर रख दी है। थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया इसमें। अब हमने क्या लहसुन लिया था जो उसे चॉप कर लिया है, बारीक बारीक सा कुतर लिया है उसे। और साथ में हमने लाल गोल मिर्च ली है जो तकरीबन 8 अदद है। और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत वाली वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इनका तड़का लगाएंगे। हरी प्याज का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है सालन पर। हमारा प्याज तकरीबन नरम हो चुका है। हम इसमें जो हमने लहसुन लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारा तड़का तैयार होता है हम इसे सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कितने मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब ये खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। और अब देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है। कितने मज़े का ये नज़र आ रहा है। ये वाकई ही इतना लजीज होगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और हो सके तो मुझे लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही आप मेरा हौसला बुलंद कीजिएगा और मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए मज़ेदार से लजीज डिलीशियस फूड। अल्लाह आपको अपनी नेमतों से माला माल करे। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।